नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम समिति से। जी हां, इस समिति की ओर से बड़ौदा शहर के मध्य में आए सूरसागर तालाब में प्रस्थापित की गई सर्वेश्वर महादेव की प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ाई जाने वाली है। इसको लेकर आज एक विशेष पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल समेत भाजपा के प्रदेश और शहर के आला नेता भी उपस्थित रहे थे। सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी की ओर से सूरसागर स्थित सर्वेश्वर महादेव की प्रतिमा को सोने का रंग चढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई है। आज इस बात की जानकारी देती पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल समेत भाजपा प्रदेश और शहर के कई नेता उपस्थित रहे थे। शहर के मध्य में आए सूरसागर तालाब को पर्यटन स्थल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तब सूरसागर के मध्य में आई सर्वेश्वर महादेव की प्रतिमा को सोने की परत चढ़ाई जाने वाली है और इस कार्य को सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी शहर के विभिन्न दाताओं के सहयोग से करने जा रही है। जी, वडोदरा संस्कारी नगरी है, वडोदरा उत्सवनी पण नगरी है, शिक्षण नगरी है। विश्व कोरोना महामारी है અને આમ જોઈએ તો લોકો પોતે ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીને પોતાનું જીવન સારી રીતે જીવવાનું એ રીતના આગળ વધ્યા છે। તો સાથે સાથે આપણા રૂટિનમાં કાર્યમાં પણ વિકાસના કાર્યમાં પણ રૂકાવટ ન આવે એ પણ આપણે જોવું જોઈએ અને એ દ્રષ્ટિએ સરકારના મંત્રી અને આપણા વડોદરાના માજલપુર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય આદરણીય યોગેશભાઈને આપણે સૌ જય ભોલે પણ કહીએ છીએ અને હંમેશા શંકર ભગવાન માટેની એમને એક અસીમ કૃપાથી એ પોતે કંઈક વડોદરા માટે સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે। શિવરાત્રિમાં શિવોત્સવ દ્વારા ભગવાન શિવ પરિવારને વડોદરાની નગરયાત્રાએ લઈને નીકળવું એ પણ આયોજન આદરણીય યોગેશભાઈ દ્વારા થઈ રહ્યું છે। તો ખૂબ સારી પ્રતિમા આપણા સુરસાગરમાં એટલે વડોદરા માટેનું એક નયનરમ્ય એવું કહી શકાય એવું સુંદર एक प्रतिमानी भेट सूरसागर में आपी है। तो एक संकल्प पण एमनो हतो कि हवे आ प्रतिमा ने आपणे सोनानो घोड़ चढ़ावीने जेवी रीते शिव परिवार ने सोनानो घोड़ चढ़ावी अने शिव यात्राए परिवार निकळे छे वडोदरानी नगर यात्राए, एवी ज रीतना आ सूरसागरनी प्रतिमा ने सोनानो घोड़ चढ़ाववानुं आयोजन कर्युं छे। अने तेओ ज्यारे आ एक आयोजन कर्युं छे, हूँ योगेशभाईने खूब खूब अभिनंदन आपूं छुं। आमां केटलाय लोकोए पोतानो सिंह फाळो आप्यो छे अने त्यारे आ कार्य शक्य बन्युं छे। तो जे लोकोए आमां पोतानो अनुदान सिंह फाळो आप्यो छे तेमने पण अभिनंदन। अने आ कोरोना महामारीमां पण आ कार्यने आगळ धपाववा माटेनुं एक आयोजन कर्युं छे। योगेशभाई खूब सुंदर वडोदराने एक नજરાણું आपी रह्या छे। पूरे भारत समेत बड़ौदा शहर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते बड़ौदा के ईदगाह मैदान में मुस्लिम अग्रणी समेत सीमित मुस्लिम बिरादरों ने ईद की नमाज अदा की थी। कोरोना महामारी के बीच देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। तब मुस्लिम समुदाय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देश के साथ ईद का त्योहार मनाया था। शहर के ईदगाह मैदान में सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई थी, जिसमें मुस्लिम अग्रणी समेत गिनती के मुस्लिम बिरादरों की ओर से नमाज अदायगी की गई थी। ज़्यादातर बड़ौदा के मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की थी और ईद का त्योहार मनाया था। बीते 175 सालों से मुस्लिम समाज की ओर से शहर के ईदगाह मैदान पर हर ईद में सामूहिक नमाज अदायगी की जाती है, पर इस साल कोरोना संक्रमण के चलते ज़्यादातर मुस्लिम नागरिकों ने अपने घरों में ही रह के नमाज अदा की थी और परिवार के साथ ईद का त्योहार मनाया था। पहले तो मैं देश और शहरवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबादी देता हूँ। और आज ईद हमने सादाई से मनाई है, क्योंकि पूरे देश में और वर्ल्ड में जो कोरोना की महामारी चल रही है उसका ख्याल रखकर हम लोगों ने ये सादाई से मनाई है। सोशल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंस रख के आज हमने ईद की नमाज अदा की। और आज अल्लाह से हमने ये दुआ की कि हमारे देश में बारिश अच्छी हो, देशवासियों का आरोग्य निरोगी रहे, देश की तरक्की हो, देश का विकास हो, देश में से टेररिज्म और नक्सलवाद ख़त्म हो और सद्भावना का एक वातावरण रहे। और अभी जो हमारा दुश्मन देश चीन हमारे पीछे पड़ा है
चीन के जो भी प्लानिंग हो उसको नाकामयाब हो, ऐसी आज हमने अल्लाह से हम दुआ की है। बड़ौदा शहर के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर आईपीएस अजय तोमर की नियुक्ति की गई है, जबकि अभी के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को गुजरात के आईबी डिपार्टमेंट का चीफ बनाया गया है। गुजरात में फिलहाल पुलिस खेमे में लगातार तबादलों का सिलसिला जारी है। तब बड़ौदा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत का तबादला गुजरात के इंटेलिजेंट ब्यूरो के चीफ के तौर पर किया गया है, जबकि अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के चीफ अजय तोमर को बड़ौदा के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के आईपीएस अजय तोमर गुजरात पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रह चुके हैं। फिलहाल वो अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के चीफ के तौर पर फर्ज निभा रहे थे और अब उन्हें बड़ौदा के पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आईपीएस अजय तोमर की पत्नी सुनैना तोमर 1989 बैच की आईएएस ऑफिसर है और वो फिलहाल गुजरात के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर फर्ज निभा रही है। बड़ौदा शहर में जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई तब से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर विनोद राव की सेवाओं को आज बड़ौदा के एक युवा ने सलाम किया था। रोनित जोशी नाम के युवा ने डॉक्टर विनोद राव का हूबहू स्केच बनाकर आज उन्हें सुपुर्द किया। बड़ौदा के युवा ने शहर और जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने वाले कोरोना योद्धाओं की अगुवाई करते मुखिया डॉक्टर विनोद राव का अनोखे तरीके से शुक्रिया अदा किया। रोनित जोशी नाम के युवक ने डॉक्टर विनोद राव का हूबहू स्केच तैयार किया और उन्हें दिया। शहर के कक्षा 12वीं के छात्र रोनित जोशी के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। तब इन दिनों कोरोना महामारी के समय में बड़ौदा में कोरोना इलाज से स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर विनोद राव को उनके बड़ौदा में लगातार कामों को लेकर सलाम किया गया था और उनकी हूबहू शक्ल का स्केच रोनित ने बना के वो स्केच डॉक्टर विनोद राव को दिया था। अपनी सेवाओं के फलस्वरूप बड़ौदा के युवा की इस भेंट को देखकर और स्वीकार करते हुए डॉक्टर विनोद राव भी काफ़ी खुश नजर आए। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को आज 100 साल पूरे हुए हैं, जिसको लेकर बड़ौदा शहर के मुख्यालय पे केक काटकर इस दिन को मनाया गया था और साथ में मास्क वितरण भी किया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज अपने 100 साल पूरे किए, जिसके उपलक्ष्य में बड़ौदा स्थित मुख्यालय पे वेस्टर्न रेलवे कर्मियों की ओर से 100 साल पूरे होने की केक काटकर आज का दिन मनाया गया। लगातार 100 सालों से ये यूनियन भारत में रेलवे कर्मियों के लिए काम करता आया है। 1 अगस्त 1920 में बना ये यूनियन रेलवे विभाग का सबसे बड़ा कामदार यूनियन है, जो रेलवे में काम करते हर एक कर्मी की आवाज़ मंत्रालय तक बीते 100 सालों से पहुंचाता आया है। तब आज बड़ौदा में इस यूनियन से जुड़े सदस्यों ने मास्क वितरण के जरिए भी ये दिन मनाया था। साथ ही में आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की एजीएम भी नेशनल लेवल पर रखी गई है, जिसमें रेलवे मंत्री भी ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं।
हिंदुस्तान के अंदर 100 साल पूरे हुए हैं। अंग्रेज जब यहाँ से गए 1920, उससे पहले से ये देश के अंदर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन है और तभी से कामदारों के हित के लिए काम कर रही है। आज कामदारों के हित में काम करते करते वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन को 100 साल पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में आज ऑल इंडिया लेवल पर हमारे यहाँ AGM हो रही है, उसको मनाया जा रहा है। उसमें भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और शरद पवार जी NCP के अध्यक्ष और तमाम देश के बड़े बड़े लीडर्स, नेता लोग हमारी संस्था के इनॉग्रेशन में आज भाग ले रहे हैं। उसका AGM हमने अभी लाइव रखा है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आज मॉक टेस्ट आयोजित होने वाले थे। उसके एन वक्त पहले परीक्षा का पोर्टर साइबर अटैक का शिकार हो गया, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आने वाली 5 अगस्त से जो ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इम्तिहान पे बीते कई दिनों से लगातार तकनीकी खामियां सामने आ रही थी। छात्र अपना ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे और इस पे भारी विवाद भी कल देर शाम देखा गया। तब आज मॉक टेस्ट की शुरुआती समय में ही वेब पोर्टल क्रैश या फिर हैक हो जाने की खबर सामने आई। तब छात्रों में उनके ईमेल और फ़ोन नंबर की सुरक्षा पे चिंता बढ़ गई। तब यूनिवर्सिटी GS राकेश पंजाबी ने तुरंत यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे संपर्क करके हकीकत जानी। तब पोर्टल में कई साइबर एक्सपर्ट की ओर से साइबर अटैक किए जाने की बात सामने आई थी। साथ ही में छात्रों के सभी डेटा सुरक्षित होने की भी बात यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से की गई थी। तब यूनिवर्सिटी GS ने इस मुद्दे पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ रहकर तकनीकी दिक्कतों को सुलझाने की पैरवी की है, जबकि 5 तारीख को होने वाली ऑनलाइन इम्तिहान को भी यूनिवर्सिटी ने स्थगित कर दिया है और अब परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। जे रीते समग्र घटना बनी थी, कालथी विद्यार्थीओने यूजर ID અને પાસવર્ડ નહોતા મળી રહ્યા, એમાં પણ ઘણી બધી તકલીફ હતી। યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરવામાં કે 11 વાગ્યા સુધી મોકલી દેશે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને રાતભરમાં મેસેજ પણ આવ્યા હતા। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એનાથી વંચિત હતા, પરંતુ જ્યારે સવારે 10 વાગે મોક ટેસ્ટની શરૂઆત થઈ, 10:30 વાગે 10 થી 10:30 બફરિંગ ટાઈમ હતો। 10:30 વાગે જ્યારે ચાલુ કરવામાં આવ્યું ત્યારે એક જ મિનિટમાં સર્વિસ નોટ અવેલેબલ આવી ગયું અને પોર્ટલ બંધ થઈ ગયું। એટલે ત્યારબાદ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો સાથે વાતચીત કરતાં જાણ થઈ કે વિવિધ એજન્સીઓ દ્વારા જે સર્વર છે એની પર સાયબર અટેક કરવામાં આવ્યો છે અને વેબસાઇટ બંધ થઈ ગઈ છે। પરંતુ સારી વાત એ છે કે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ હેક નથી થઈ અને સાથે સાથે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા ક્યાંય લીક નથી થયો। એટલે યુનિવર્સિટીનો ધન્યવાદ કરીશું કે આ સેફટી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓની રાખી। આવનારા દિવસોમાં આ મોક ટેસ્ટ ફરી લેવાના છે અને 5 તારીખવાળી એક્ઝામ પણ સ્થગિત કરી છે એમણે। આવનારા દિવસોમાં ફરી એક્ઝામની તારીખો જાહેર કરશે। અમારી વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર અપીલ છે કે જ્યારે સૌ સાથે મળીને આ એક્ઝામ આપવાના હતા, તકલીફો તો 100% પડવાની જ હતી, પરંતુ હવે એ મેન્ટલી થોડા પ્રિપેર રહે અને ફરીવાર આ એક્ઝામ માટે રેડી થાય એવી અમારી વિદ્યાર્થીઓને અપીલ છે। અને યુનિવર્સિટી સાથે રહીને જે પણ લોકોએ આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું છે એમને બતાવવાનું છે કે જ્યારે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ મેનેજમેન્ટ સાથે લડી શકે છે તો એમની સાથે મળીને કામ પણ કરી શકે છે।
वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना काल में सेवा संकल्प अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज परम पूज्य वैष्णवाचार्य व्रजराज महोदय की ओर से प्रेमदास जलाराम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 400 पीपीई किट की सहायता दी गई थी। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना काल में सेवा संकल्प मुहिम चलाई जा रही है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम है जिसमें आज स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट की सहायता दी गई थी। शहर की प्रेमदास जलाराम हॉस्पिटल को परम पूज्य वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार महोदय जी की ओर से 400 पीपीई किट दी गई थी। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाना ज़रूरी है, तब वीवाईओ की ओर से कोरोना वॉरियर्स की सहायता हेतु पीपीई किट दी गई। करीबन 400 पीपीई किट के जरिए गरीब परिवारों के मरीजों की कोरोना से सुरक्षा करते स्वास्थ्य कर्मियों को खुद के संक्रमण से बचाव के लिए आज पहल की गई थी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन विश्व परिवारना तत्वावधाનમાં જે સમુચિત વિશ્વમાં કાર્યરત સેવા સંકલ્પ અભિયાન છે કે હજી પણ જારી છે। આના પૂર્વમાં રાષ્ટ્રમાં અને વિદેશમાં સમાજના બધા જ વર્ગો સુધી એમને મદદ કરવાના એક શુભ આશયથી વિવાયોના બધા જ કાર્યકર્તાઓ એ કાર્યરત રહ્યા છે। ત્યારે શૃંખલાના અંતર્ગત આજે સ્વાસ્થ્ય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અંતર્ગત સંચાલિત પ્રેમદાસ જલારામ હોસ્પિટલને કોરોના વોરિયર્સ માટે लगभग 400 થી પણ વધુ પીપીઈ કિટ્સ કે અહીંયા અર્પણ કરવામાં આવી છે। મેહુલભાઈ જેમના મુખ્ય કર્તા ધર્તા છે, એમના નેતૃત્વમાં આ ટ્રસ્ટ એવા ઘણા ગરીબ જરૂરતમંદ દર્દીઓની ખૂબ જ રાહત દરે સારવાર કરે છે એવું મને હમણાં જ પ્રિયેશભાઈ અને બીજા બધા જ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી। તે મુજબ आ हॉस्पिटल ने आवी किट्सनी खूब ज आवश्यकता है, कारण के निश्चित दर्दीओनी सुरक्षा तो ये प्रमुखता है ज, पण ए दर्दीओनी जे सारवार जे कोरोना वॉरियर्स करे छे एमनी सुरक्षा पण एटली ज आवश्यक है। त्यारे आ बधा ज कोरोना वॉरियर्स माटे आ पीपीई किट्सनुं आज अहींया व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल खाते जलाराम हॉस्पिटल ने विवाहोना माध्यमथी अर्पण करवामां आवे छे। बड़ौदा शहर की एसएसजी हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ की महिलाओं ने आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, जिसमें एसएसजी के नए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर समेत कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर को महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने राखी बांधी थी। सोमवार को आने वाले रक्षाबंधन त्योहार को लेकर आज एसएसजी अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ की स्वास्थ्य कर्मी महिलाओं ने एसएसजी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर समेत फ्रंटलाइन वॉरियर्स को राखी बांधी थी। मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल में इन दिनों डॉक्टर समेत स्वास्थ्य वर्कर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और गरीब परिवार के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पवित्र पर्व ने अनुरूप आज एक नानी उजवणी अत्रे सयाजी हॉस्पिटल खाते मारा नर्सिंग भाईओ बहनों इकबाल कड़ीवाला अने कमलेश भाई अने दीप कमलजी अने जागृति बेन अने इग्नेश एस्तर आ लोकोनी निगरानी हेठळ जे आ प्रोग्राम योजायो प्रतीकात्मक हतो। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आपणा बधानुं ध्येय दायित्व दर्दीना हित में छुपायेलू है। हिपोक्रेटिस ओथ को के ओथ ऑफ नाइटिंगेल को આપણે બધું જ દર્દી માટે કરી છૂટવા માટે બનેલા છીએ અને કદાચ છેલ્લા પ્રાણ સુધી આ આપણું પ્રાઇમરી દાયિત્વ રહેશે। પ્રતિકાત્મક રીતે આ રક્ષા બાંધીને આપણે આપણા દર્દીઓ માટે ઉચ્ચતમ ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ અર્પિત કરીશું એવું આજે પ્રણ લઈએ અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ। तब एसएसजी के सभी कोरोना वॉरियर्स की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु राखी के जरिए एक प्रभु प्रार्थना की गई थी।
नर्सिंग स्टाफ की महिलाओं ने कोरोना जंग में एसएसजी के डॉक्टरों का हरदम साथ निभाया है। तब आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार के जरिए एसएसजी के मेडिकल परिवार ने मरीजों की सेवा और कोरोना से जंग में विजयी होने का संकल्प लिया था। इस समय एसएसजी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर, एसएसजी हॉस्पिटल एडवाइज़र मीनू पटेल और नर्सिंग एसोसिएशन के इकबाल कड़ीवाला उपस्थित रहे थे। रक्षाबंधन पर्व निमित्ते सौ प्रथम तमाम कोरोना वॉरियरने हूँ शुभेच्छाओं पाठवुं छुं, समाजना तमाम बहनों पण शुभेच्छाओं पाठवुं छुं। अनोखी रीते रक्षाबंधननो उजवणी सयाजी होस्पिटल खाते करवामां आवी। बहन भाई ने राखड़ी बांधे तेवी रीते भाई एटले के तबीबी अधीक्षक डॉक्टर रंजन अय्यर साहेबे तमाम कोरोना वॉरियर बहनों ने रक्षा अर्पण करी अने आ महामारी में दर्दी ने पोताना परिवार जेवो माहौल मळे, दर्दी जल्दी स्वस्थ थाय अने तमाम नर्सिंग स्टाफ, तबीबी स्टाफ अने सफाई कामदार ने पेरामेडिक स्टाफ सैनिक ने जेम युद्धना दौरे कामे लागी जाए। कामे तो लागेलो ज छे पण वधु सुदृढ़ सेवाओं प्राप्त थाय अने रक्षाबंधननी उजवणी जे दर्दी होस्पिटल में करनार छे तेने पण पोताना परिवार जेवो माहौल मळे ते माटे नर्सिंग एसोसिएशन तरफथी आ प्रतीकरूप कार्यक्रम करवामां आवेलो हतो। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।